पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के घोटाले का दायरा बढ़ता जा रहा है। हर घंटे चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। करीबी सहयोगी अर्पिता के घर 21 करोड़ रुपए कैश बरामद होने के बाद ईडी ने आज सुबह ममता के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में एक नया नाम मोनालिसा दास का जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि ईडी के रडार पर मोनालिसा दास भी हैं। मोनालिसा शांति निकेतन की रहने वाली हैं और सूत्रों के मुताबिक ईडी को मोनालिसा दास के 10 फ्लैट की जानकारी मिली है। सूत्रों का कहना है कि ईडी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि मोनालिसा को प्रोफेसर बनाने में पार्थ चटर्जी का ही रोल है। मोनालिसा दास 2014 में आसनसोल में काजी नजरुल विश्वविद्यालय से जुड़ी थी और 8 साल के अंदर यूनिवर्सिटी में बंगाली विभाग की प्रमुख बन गई। अब ईडी ये जांच कर रही है कि एक प्रोफेसर 10 फ्लैट की मालकिन कैसे बन गई है। तो अब एक नया नाम इसमें जुड़ा है मोनालिसा दास का। अर्पिता मुखर्जी जो है वो पहले ही हिरासत में है, जिनके घर से 20 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। पार्थ चटर्जी को पुलिस ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब एक नया नाम मोनालिसा दास का आ रहा है। उनके 10 फ्लैट की जानकारी ईडी को मिली है, यानी अभी ईडी के रडार पर मोनालिसा दास भी हैं। ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने कई बड़े खुलासे किए। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक अर्पिता ने पूछताछ में 20 करोड़ कैश को लेकर ईडी को जानकारी दी है। पूछताछ में अर्पिता ने बताया कि ये पैसे नीचे से ऊपर तक जाते हैं। साथ ही उसने कई ऐसी अहम जानकारी भी दी है जिससे कई और घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही ईडी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेगी। ममता सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने शिक्षा भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जब घोटाला हुआ तब पार्थ चटर्जी ही शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, जो मौजूदा वक्त में दूसरा मंत्रालय संभाल रहे। सीबीआई ने उनसे 2 बार पूछताछ की थी। पहली बार सीबीआई ने उनसे 25 अप्रैल 2022 को सवाल जवाब किए। वहीं दूसरी बार इसी साल 18 मई को पूछताछ हुई थी और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है 26 घंटे की पूछताछ के बाद। इसके बाद कल यानी 22 जुलाई को ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की और करीब 26 घंटे पूछताछ करने के बाद 23 जुलाई को यानी आज पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पार्थ की करीबी अर्पिता रडार पर तो ही हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया। एक नया नाम सामने आ रहा है मोनालिसा दास का, इनके बारे में क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, मोनालिसा दास एक नया नाम सामने आया है। मोनालिसा दास पार्थ की करीबी महिला बताई जाती है। ये वही महिला है जो एक प्रोफेसर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में इन्होंने बाकायदा पीएचडी का जो एक पैनल बैठता है प्रोफेसर बनाने का, इन्होंने खुद ही तय किया था और उस वक्त उस पैनल को तो मनीष से हम दोबारा प्रोफेसर बनाया गया, उनकी करीबी है इनको। हाँ मनीष, अपनी बात पूरी कर ले। देखिए, मोनालिसा पार्थ की करीबी महिला बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये एक प्रोफेसर है और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो जिस वक्त ये पीएचडी कर रही थी और एक पीएचडी का एक पैनल बैठा हुआ था, उस वक्त अपने रसूख के चलते, यानी पार्थ के रसूख के चलते इन्होंने खुद ही अपना पैनल बनाया था और उसके बाद उस पैनल को लीड कर रहे थे पार्थ शिक्षा मंत्री भी थे और उन्होंने इनको 10 फ्लैट की जानकारी है। 10 फ्लैट में पैसे का ट्रांजैक्शन कितना है और कहां-कहां प्राइम लोकेशन पे इनके फ्लैट्स है, उनके कागजात मिले हैं और उनसे सीधा जुड़ाव पार्थ से है। उसमें कुछ ऐसे भी फ्लैट्स हैं जिनका नाम पार्थ और इनके दोनों के साथ मिला हुआ है। तो इन चीजों की तलाशी ली जा रही है। पैसों के अलावा जो पैसों से जमीनें और जो फ्लैट्स खरीदे गए हैं उनके बारे में जानकारी मिली है और इसमें मोनालिसा और पार्थ की संलिप्तता है। तो कुल मिलाकर अब ईडी मोनालिसा को अपने रडार पर ले चुकी है और माना जा रहा है कि मोनालिसा तो मनीष, क्या ईडी ने कोई सम्मन किया है मोनालिसा को या पूछताछ की कोई तैयारी है? इस बारे में कोई अपडेट मिला आपको?
देखिए, अब ईडी मोनालिसा से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मोनालिसा को पहले भी कॉल किया गया था और सर्च किया जा रहा है मोनालिसा के घर पर। वो ईडी की टीम है, ये बता रहे हैं लोग। कुछ उनके घर के पास सुरक्षा भी तैनात की गई थी, क्योंकि जो पार्थ की जो पुराने जो मंत्री हैं, उनके जो पुरानी फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं, उसमें मोनालिसा उनके साथ रही है। और जिस वक्त वो शिक्षा मंत्री थे, उस वक्त मोनालिसा भी प्रोफेसर थी, और उसी के रसूख के चलते मोनालिसा तमाम जो सरकारी जो काम होते थे वो करवा लिया करती थी। इस तरीके की बातें सामने आई है, तो ये शायद पूछताछ की जा सकती है। और अब मोनालिसा रेडार पर है, और मोनालिसा के जो फ्लैट्स जो सामने आए हैं उसके बारे में तलाशी ली जा रही है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।